गांधी जी के एक तो बेटे थे हरिदास गांधी, उनका तो एक ही काम था गांधी जी को गालियां निकालनी। जब भी गांधी जी को आंदोलन करने वाले होते हो बाहर जाकर फर्जी है, मत जाना इसके आंदोलन में कोई भी। ये नेहरू जी पटेल पकड़ पकड़ लाते, चुप रहे, हमारी दुकानदारी क्यों बंद कर रहा है, ये डोकरे के पीछे तो लोग आते हैं, तो डोकरे की बेइज्जती कर देगा, लोग नहीं आएंगे, हमारी दुकानदारियां बंद हो जाएगी, पकड़ पकड़ के रखा करते, तेरे को पैसे टक्के देंगे, जो चाहिए वो चाहिए, चुपचाप अंदर जाके बैठ जा। हुआ क्या था कि हरिदास गांधी ने गांधी जी को कहा था कि मैं लंदन पढ़ने जाऊंगा, और गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, है ना, अंग्रेजों की दी हुई कोई भी चीज हम स्वीकार। उसने कहा अच्छा बाबूजी बैंगन खावा लोगों ने परहेज बतावे, मतलब खुद पूरी एजुकेशन कहां पे लेके आए, लंदन। हमारी बारी आई तो आप कह रहे हो कि हमें लंदन जाना नहीं चाहिए, अरे रुक जा, इतनी देर तालियां थोड़ी बजाते हैं। तो हमारी बारी आई तब आप लंदन नहीं जाने दे रहे थे, वो बेचारा बड़ा परेशान रहता था। वो तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था ना, तो गांधी जी पूरे भारत की यात्रा कर रहे थे, तो जहां भी ट्रेन रुकती वहां पे लोग आते और आगे गांधी जी के नारे लगाते। तो गांधी जी 5 मिनट जीते, भाई 2 मिनट ट्रेन रुकी, 2 मिनट थोड़े बाहर आते अपने डिब्बे से, जनता नारे लगाती गांधी जी जिंदाबाद, गांधी जी जिंदाबाद। तो एक बार किसी स्टेशन पे गाड़ी रुकी, लोग नारे लगा रहे हैं गांधी जी जिंदाबाद, इतने बीच में से आवाज आई कस्तूरबा गांधी जिंदाबाद, कस्तूरबा। लोगों ने लगा यार ये तो गांधी जी की पत्नी के नारे कौन लगाने लगा, वो साथ में थे गांधी जी, कस्तूरबा गांधी। तो वहां हरिदास गांधी थे, पता वो अपनी माँ के नारे लगाए भाई। तो वह जब वो जनता चली गई तो ट्रेन थोड़ी ज्यादा रुकी, जनता चली गई तो हरिदास गांधी उनकी मम्मी उनको अंदर बुला रही, माँ का जीव बढ़ता ही है कि भाई हाँ ठीक है मेरा बेटा है, तो उनका अंदर रहता। तो अंदर जाके गांधी जी बैठ गए, गांधी की पत्नी बैठ गई, हरिदास गांधी सामने जाके बैठ गए। तो अपनी मम्मी के लिए संतरे लेके आए थे, तो अपनी मम्मी को संतरे दिए कि मम्मी से बातचीत की, गांधी जी से कोई बातचीत नहीं की। तो जब चलने लगे तो गांधी जी ने पूछा कि मेरे लिए नहीं लेके आया कुछ भी, तो उन्होंने वापस अपनी मम्मी की तरफ देखा, इन संतरों में से इसको कुछ नहीं देने बाकी जी छोड़ो, ये भी नहीं देने डोगरे को। तो गांधी जी वाले 4 थे, वो चारों तो गांधी जी कमा के दे नहीं रहे थे। गांधी जी कमा कौन दे रहे थे, बजाज जी ने खाली चेकबुक दे रखी थी, जहां जितने पैसे चाहिए वहां से निकाल लेना उतने को उतने। फिर 5वें बेटे कौन होंगे, जमनालाल बजाज। फिर बजाज जी की भगवान जाने क्या जी में आई, एक दिन बजाज जी ने खुद नहीं कहा कि मैं गुलाम नंबर 4 हूं, क्या हूं, कह तो दिया। फिर लोगों ने पूछा बजाज जी बाकी 3 कौन है, तो बजाज जी ने कहा मरा दिया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने तो यूं ही मैंने कहा गांधी जी के बेटे तो 5वें हैं, तो 4 पे कुछ ना कुछ रख लेते हैं, तो मैंने कह दिया गुलाम नंबर 4। फिर बजाज जी ने कहा रुको तो मैं सोच के बताता हूँ। ये पहला गुलाम तो इंडिया, फिर दूसरा राजस्थान, फिर तीसरा हमारा जयपुर, फिर चौथा तो मैं हूं ना। तो गुलाम नंबर क्या कहा जाता खुद को। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु होती है, इंग्लैंड में। कहां पर मृत्यु हुई, इंग्लैंड। मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड गए हुए थे कोई, और वहां पर मृत्यु हो जाती है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब होती है, कहां पे होती है, और भाई उनकी मृत्यु होती है, पूरा देश गमगीन, पूरा देश एकदम यूं दुखी पूरा। एक नेता बड़ा राजी, कमरा बंद करके डांस किया गांधी जी ने। गांधी जी राजीव है कि भाई तिलक जब तक जिंदा थे सबसे बड़े नेता कौन, तिलक। तिलक मर गए तो अब सबसे बड़े नेता कौन। पर गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के पत्रकार बिठाए, पत्रकारों के सामने कहा बोला नहीं जा रहा, आज तो जीव भर गया है मेरा। आज मां भारती का सच्चा सपूत हमारे हिंद का वो लाल हमसे बहुत दूर, कोसों दूर अनंत की यात्रा पर निकल चुका है। उस मेरे वरिष्ठतम सहयोगी मेरे बड़े भाई बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु पर मेरा हृदय अंदर से कलप रहा है। आज मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रहा हूं कि आज मैं कितना कितना दुखी महसूस कर रहा हूं। पर भाइयों और बहनों, क्या तिलक के मरने से तिलक ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा नहीं होगा। क्या तिलक के मरने से उन्होंने जिस भारत के निर्माण का स्वप्न देखा था, क्या वो स्वप्न अधूरा रह जाएगा। क्या तिलक ने 1905 में जो कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूं, क्या वो स्वराज हमें प्राप्त नहीं होगा। नहीं मित्रों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, यदि आप 1 साल तक मेरा साथ देंगे, कितने साल तक, केवल 1 साल तक मेरा साथ देंगे, मैं तिलक के स्वराज को भारत में लाकर दिखा दूंगा। और जब तक हम स्वराज नहीं लेकर आएंगे, हमारे उस पूज्य तिलक की आत्मा ऊपर बैठी बैठी कलपती रहेगी, सशक्ति रहेगी, तड़पती रहेगी। तिलक की आत्मा की शांति के लिए मैं आज आप सबको यह आश्वासन देता हूं कि हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा असहयोग आंदोलन। क्या नाम होगा, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है। हम अंग्रेजों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी कॉपरेशन नहीं करें, हम अंग्रेजों के साथ में पूरी तरीके से असहयोग करेंगे। हम वैसा ही करेंगे जैसा कभी तिलक ने कहा था कि हम विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। मैं आज से आप सबको कहना चाहता हूं,
हम सरकार की किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, फंक्शन में, कोर्ट में उनके करों को, किसी भी प्रकार के सब चीजों का हम बहिष्कार करते हैं। हम विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार करते हैं। हम सरकार की सब चीजों का बहिष्कार कर देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1 साल के भीतर भीतर ये अंग्रेजी सरकार घुटनों पे आ जाएगी। जब इसको आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी, जब इनकी वस्तुओं का प्रयोग नहीं होगा, ये अंग्रेज हमारा देश छोड़ के भाग जाएंगे। हमारे देश में स्वराज आएगा, जिसका सपना कभी किसने देखा था? बाल गंगाधर। फिर गंजिन थोड़ा पानी पिया, आंसू पहुंचे, आत्मा रो रही है मेरी। लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए हमें धन की आवश्यकता पड़ेगी। बिना धन के आंदोलन नहीं किए जा सकते। और मैं आपके सामने एक फंड रेज कर रहा हूं, यहां पे एक फंड रख रहा हूं, यहां पे एक डिब्बा रख रहा हूं यहां पर। इसका नाम है तिलक स्वराज फंड। क्या नाम है इसका? आज में कितना चालू था, समझ आ रहा है आपके? तो मैं आपके सामने एक डिब्बा रख रहा हूं, इसका नाम क्या होगा? तिलक स्वराज। और तिलक के स्वराज को सिद्ध करने के लिए, तिलक के स्वराज के सपने को पूरा करने के लिए इस फंड में रुपए डालने पड़ेंगे। मैं नहीं कहूंगा आपको कितने रुपए डालने हैं, 1 पैसे, 2 पैसे, 5 पैसे, 54, 58, 1 रुपए, जितना डालना चाहते हैं श्रद्धानुसार रुपए डालिए। जितने रुपए आप डालेंगे उतनी तिलक की आत्मा को स्वर्ग के अंदर शांति मिलेगी। और आप ये मत सोचना कि इसके अंदर रुपए की कमी पड़ जाएगी। भारत में रुपए वालों की कमी नहीं है। भाई जमनालाल बजाज अभी इसमें 1 लाख रुपए डालेंगे। बजाज बजाज का बाबू यार ऐसे थोड़ी करते हैं। 1 लाख डायरेक्ट बाबू उनका होल्ड बजाज। अभी मैंने कहा है स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। तो अंग्रेजों का सामान बिकेगा नहीं, स्वदेशी वस्तु बिकेगी। स्वदेशी पूरी तो बनाता है। 1 साल में 10 लाख की कमाई होगी, 10% भी नहीं दे सकता क्या? ओनर पक्का पक्का। ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई साहब? आंदोलनों के पीछे गहरे राज हैं, गहरे। उस समय भारत में 2 पार्टियां हुआ करती, एक पार्टी कांग्रेस, एक पार्टी थी मुस्लिम लीग। कौन सी पार्टी थी? अच्छा, मुस्लिम लीग वालों को समाचार मिला कि बजाज जी ने कांग्रेस को कितने रुपए दे दिए? 1 लाख रुपए दे दिए। तो मुस्लिम लीग दूसरे दिन आई बजाज जी के पास और उन्होंने बजाज जी को आकर, बजाज जी हमने कौन सी मोरने के बाटे मारे, मतलब कांग्रेस को लाख लाख, हमें कुछ भी नहीं। बजाज जी ने कहा चिंता मत करो, तुम्हें भी मैं 11,000 रुपए देता हूँ। कितने देता हूँ? असहयोग आंदोलन हुआ था 1920। कब हुआ था? आज के 100 साल पहले। कितने साल पहले? बजाज जी लाख लाख का तो चंदा दे रहे थे। लाख का क्या दे रहे थे? मतलब आज के 10 करोड़ मान लो यार। 100 साल पहले 1 लाख की वैल्यू इतनी तो रही होगी भाई। मुझे याद आता है 1995 तक, 1995 तक गांव के अंदर लाख रुपए की बहुत वैल्यू थी, है ना। लखपति होना गांव के अंदर बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और मतलब यूं वैसे बातें करते लोग गांव के अंदर कि मान लड़की की शादी करनी है तो घर वाले इनका थे कि भाई रे लाख रुपया, लाख से कितने रुपए लग जाएंगे? और चिंता में आ जाते घर वाले, लाख रुपए कहां से लाएंगे? लाख रुपए नहीं होंगे तब तक भाई का ब्याह तो नहीं होगा। ये तो पैसे की वैल्यू तो 95 के बाद टूटी है। क्या पैसे की वैल्यू नहीं बची? अब लाख रुपए तो आप हमारे मुंह पे लाके मारते हो पड़ा। भाई लाख तो फीस है ना आपकी। कितनी जमा कराई आपने? 88। अच्छा, आपके आगे वाले बेच की 94 हो रखी, आगे यार लाख हो ही गए। 5,000 ही तो कम पड़े, लाख हो गए। मतलब लाख तो लोग समझते नहीं है। मतलब आपने ये कह रखा है कि भाई 2 किस्तों में जमा करवा सकते हो आप। तो मतलब कई लोग आकर एक अभी अभी साथ हो, अरे बाद में करा देना, आपके पास ज्यादा है, काम में ले लो थोड़ी देर। नहीं नहीं नहीं, इतने ज्यादा है कि ले लो, तुम ले लो अब हमारे से। तो अब कोई लाख रुपए की वैल्यू बची नहीं। पहले कहते भाई लाख रुपए में लड़की की शादी हो जाती है। अब मुझे लगता है लाख में तो फ्रिज और कूलर ही नहीं आते, वही लेने पड़े, फ्रिज टीवी वगैरह लेने पड़े। तो लाख में तो ये नहीं आए, लाख लाख के तो यही आते होंगे। तो आजकल ये पैसे की वैल्यू कम हो गई। पहले पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, पैसे की वैल्यू ज्यादा थी। तब भी बजाज जी ने कितने लाख रुपए का चंदा दिया था। और इस चीज से और नोटिस करो, पूंजीपति, उद्योगपति, पैसे वाले कभी किसी भी पार्टी को नाराज नहीं करते। दोनों को दिया है, कांग्रेस को भी चंदा दिया। और इसलिए अंबानी, अडानी जितने उद्योगपति है सबको चंदा देते हैं। बीजेपी को भी देते हैं, कांग्रेस को भी देते हैं। भाई लोग कहते हैं कि अंबानी के पास में पैसे बीजेपी का राज आने के बाद आ गए। क्यों? कांग्रेस के राज में पेट्रोल पंप पे तेल बढ़ता था क्या? तभी तो इनके पास पैसे थे ना। मुझे याद है 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और बीजेपी गवर्नमेंट को लगता था हम रिपीट करेंगे, वापस आ जाएंगे। इंडिया साइनिंग के नारे के साथ चुनाव लड़ा और चुनाव में हार गए। हारे तो दोपहर के रिजल्ट तक ये नहीं पता चल रहा था कि यार बीजेपी की सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी। सीटें बराबर 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 सी चले एकदम। एक पार्टी की सीटें अचानक बढ़ गई, समाजवादी पार्टी। किसकी सीटें बढ़ गई? 32 सीटें ले गए यूपी के अंदर। 32 से 38 सीटें ले गए। तो यह था कि अब सरकार उसी की बनेगी जिसको सपोर्ट कौन करेंगे? समाजवादी पार्टी वाले। ये सेम अंबानी पैसे का भरा हुआ बॉक्स लेके दिल्ली बैठ गए थे
कि मुलायम सिंह यादव को पीएम बना दो, जितने पैसे चाहिए उतने ले लो। जो पार्टी मुलायम सिंह जी को पीएम बना देगी उसको पैसे दे देंगे। अंबानी दिल्ली बैठते पैसे का ट्रक लेके, पूरा ट्रंक बॉक्स भरा हुआ कि नहीं आप तो इनको सीएम बनाओ। वो तो हुआ ये कि कांग्रेस की सीटें शाम तक जाते और बढ़ गई और कांग्रेस 180 क्रॉस कर गई, 200 के आसपास, 167-68 था, 180 के आसपास पहुंची थी। और उधर कम्युनिस्टों की सीटें अच्छी खासी आ गई बंगाल में, और कम्युनिस्टों की सीटें जैसे एक कांग्रेस और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना गए, मुलायम सिंह जी को नंबर ही नहीं आया। मुलायम सिंह जी का नंबर आया तो मुकेश अंबानी वापस आ गए, नहीं तो उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। ये सहारा वाला जो जेल के अंदर है, सुब्रतो राय, सुब्रतो राय तो यार चढ़ाई तब था जब समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी। समाजवादी पार्टी से एमपी था। विजय माल्या बीजेपी से एमपी था। सबसे बड़ा तो अरविंद केजरीवाल कि भाई ईमानदार है, गरीब है, उसको लेंगे उसको लेंगे। राज्यसभा की 3 सीटें थी दिल्ली में, राज्यसभा की दिल्ली में 3 सीटें थी, तो कुमार विश्वास को लगता था मैं तो पक्का हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा, मैं तो अरविंद भाई का लेफ्ट हैंड हूं और मैं तो जाऊंगा इसके अंदर। राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारे ये बने हुए थे, तीनों सेठ भेजे तीनों, क्योंकि अरविंद केजरीवाल समझदार है, बहुत समझदार है। वो जानता है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसे चाहिए, कविता नहीं। और पैसे सेठ देंगे भाई साहब, बिना सेठों के। तो सुशील गुप्ता नो तीनों को, गुप्ता जी, अग्रवाल जी, सारे के सारे वो भेजे कि आप जाओ अपने राज्यसभा के अंदर। तो उद्योगपति कभी किसी पार्टी को नाराज नहीं करते, और ये पार्टियां सारी उद्योगपतियों के चंदों से चलती है। इसलिए भले ही कांग्रेस वाले अंबानी अडानी को कितनी गालियां निकाले बाहर, राजस्थान छत्तीसगढ़ 2 जगह कांग्रेस की गवर्नमेंट है, दोनों जगह सबसे अधिक ठेके अडानी के पास है। किसके पास है? बस औकात अनुसार रुपए देते हैं। अभी बीजेपी की औकात ज्यादा थी, बीजेपी को ज्यादा देते हैं, कांग्रेस को कम देते हैं। पहले कांग्रेस की औकात ज्यादा थी तो कांग्रेस को ज्यादा मिलते थे, बीजेपी को कम मिलते। ये देख लो, कांग्रेस की औकात ज्यादा तो लाख, मुस्लिम लीग छोटी पार्टी तो 11,000। बस सिंपल सीधी बात। आई बात समझ? चलो और सुनो, देखो दक्षिणी अफ्रीका में अंग्रेजों का राज था। कहां पर अंग्रेजों का राज है? कहां पे? दक्षिणी अफ्रीका में। किसका राज है? अच्छा मुझे एक चीज बताओ, देखे कहां के लोगों को डच कहते हैं? डच, डच कहां के लोग कहलाते हैं? हॉलैंड, हॉलैंड या नीदरलैंड के जो लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? हॉलैंड या नीदरलैंड के लोग क्या कहलाते हैं? डच। तो हॉलैंड या एक ही मतलब, मैं हॉलैंड बोल रहा हूं उसको। हॉलैंड के कुछ लोग अफ्रीका में रहते। कहां पे रहते? डच, डच किसान थे। हॉलैंड के लोगों को क्या कहते हैं? डच। खेती करते तो क्या हो गए? किसान। कुछ डच किसान कहां पे रहा करते? अफ्रीका। अफ्रीका में जो डच किसान रहते उनकी जाति क्या थी? दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। अफ्रीका में राज किसका है? अंग्रेजों। किसका राज है? अंग्रेजों ने कहा कि भाई सबकी एजुकेशन अंग्रेजी में होगी, सबकी एजुकेशन किस में होगी? अंग्रेजी। तो डचों ने विरोध किया है, ये डच किसान। इन्होंने कहते कैसे हो गया, हमें डच आती है, हमारी लैंग्वेज के अंदर पढ़ाओ, हम किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर पढ़ेंगे नहीं। तो डच किसानों ने विद्रोह कर दिया। डच किसानों की जाति क्या थी? तो बोर ने वहां पर विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? किसने विद्रोह किया? डच किसान। डच किसान कौन थे? कहां पे विद्रोह कर रहे हैं? साउथ अफ्रीका में। गांधी जी उन दिनों साउथ अफ्रीका थे। गांधी जी ने साथ दिया अंग्रेजों का। किसका साथ दिया? इसलिए अंग्रेजों ने गांधी जी को मेडल दिया, बोर मेडल। कौन सा मेडल दिया? साउथ अफ्रीका में एक ट्राइब है, एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है जुल्लू। क्या नाम जनजाति का? इन जुल्लुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। जुल्लुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो गांधी जी ने वापस किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। इसलिए कौन सा मेडल मिला? तो गांधी जी को अफ्रीका में 2 मेडल मिले। कौन कौन से? बोर कौन थे? डच किसान। कहां पे विद्रोह कर रहे हैं? किसके खिलाफ? गांधी जी किसका साथ दे रहे हैं? जुल्लू क्या है? एक जनजाति है। कहां की? ये विद्रोह किसके खिलाफ कर रही है? गांधी जी किसका साथ दे रहे हैं? गांधी जी इंडिया आ गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। गांधी जी ने अपने युवाओं को कहा कि सेना के अंदर शामिल होगी, किसकी सहायता करो? अंग्रेजों ने एक और मेडल दिया। तो गांधी जी के पास अंग्रेजों के 3 मेडल थे। कौन कौन से? बोर, जुल्लू और केसरे हिंद। और गांधी जी वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, गांधी जी ने कहा और तिलक कह के गए थे कि हमें इस अंग्रेजी सरकार की एक भी उपाधि स्वीकार नहीं करनी है, और मेरे पास इस अंग्रेजी सरकार की 3 उपाधियां हैं, बोर, जुल्लू और केसरे हिंद। 3 मेडल दिए हुए, और मुझे शर्म आती है कि इस हत्यारी सरकार ने मुझे मेडल दिए हैं। जलियांवाला बाग में हमारे निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने हुए सरकार के 3 मेडल मैं इनके मुंह पे मारता हूं, मैं इनके मुंह पे फेंकता हूं 3 मेडल। मुझे अंग्रेजी सरकार के भी मेडल नहीं चाहिए। और आप ये मत सोचना कि केवल मैं मेडल दे रहा हूं। भाई जमनालाल बजाज अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा रहे हैं। भाई ने कहा एक उपाधि है बापू, ये तो पड़ी रहने देते। बाबू उनका चुप। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करेंगे हम, विदेशी वस्तुओं का क्या करेंगे? बजाज ने कहा ठीक है लौटा दो तुम तो।